संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुई। इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू हो गया और इसी मुद्दे पर हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया ने जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। वक्फ विधेयक पर बातचीत करने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में लगातार जोरदार हंगामा हो रहा है। पेश किया गया है सदन के दोनों पटल पर, राज्यसभा लोकसभा में हंगामा हो रहा है। जेपीसी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और डिसेंट नोट भी दिया है। विपक्ष ने वॉकआउट किसके खिलाफ किया? आज जो विपक्ष मांग कर रहा था, स्पीकर साहब से मिला था कि नोट ऑफ डिसेंट में हमारे कुछ बातें नहीं रखी गई, चेयरमैन ने हटा दिया है। तो अगर वो बात स्पीकर साहब ने मान ली, देश के गृह मंत्री ने कहा कि अगर ये आरोप लगा रहे हैं साहब या कुछ भी कह रहे हैं कि हमारा 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट लगा हुआ है, 421 पेज की रिपोर्ट है, 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट है, अगर उसमें इसके बावजूद भी अगर इनको और जोड़ना है तो हमारी पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है। बात गृह मंत्री ने, श्री अमित शाह जी ने कही और उसने कहा आपको फैसला करना है। स्पीकर साहब ने कहा कि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, हम इसको। अब अगर स्पीकर ने उनकी बात मान ली तो फिर बहिष्कार क्यों किया? बहिष्कार तो सरकार के खिलाफ होता है। स्पीकर ही जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो सभी के होते हैं वो। और इसके बाद आज विपक्ष ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ, जो उनकी बात मानी गई उसके खिलाफ वॉकआउट किया है। ये तो लोकतंत्र पे कुठाराघात है। आज तो एक काला अध्याय है। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट 6 महीने की इतनी मेहनत के बाद बनी है, जिस रिपोर्ट में सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद रहते थे, टूर में सभी मौजूद थे। वो रिपोर्ट हमने 421 पेज की बनाई है, 281 पेज की हमने नोट ऑफ डिसेंट लिया है, 2775 पेज की हमने जो स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की है उनको भी हमने रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के रूप में रखा है। तो ये रिपोर्ट तो आने वाले दिनों में इतिहास बनेगा, इसको लोग पढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है विपक्ष जानबूझ करके इसको लोगों को केवल देश में कोई, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वोट बैंक की हो, चाहे अपीजमेंट की हो, उस आधार पे लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन ये कानून ऐसे आएगा कि एक बेहतर कानून होगा। वक्फ का जो फायदा गरीबों को, पसमानदा को, बच्चों को, खवातीन को, महिलाओं को मिलना चाहिए, वो मिलेगा। लेकिन विपक्ष आपको कटघरे में घेर रहा है। पहले भी हमने देखा बैठकों में गिलास फूटे, बोतलें फूटी, और अब भी बोल रहा है एक तरफा है और वक्फ बोर्डों को कमजोर करने के लिए सरकार इस तरीके का काम कर रही है। आखिर वो यही कहना चाहते हैं ना, वक्फ को और बेहतर बनाने के लिए वक्फ के कानून का फ़ायदा। अभी तक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी वक्फ प्रॉपर्टी से कोई मेडिकल कॉलेज चल रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी चल रही हो, कहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा हो, वक्फ का फ़ायदा केवल मुतवल्लियों को मिलता है, केवल खुर्द बुर्द करने वालों को मिलता है। गरीब बिडों को, महिलाओं को, खवातीन को, बहनों को, पसमानदा मुस्लिम्स को, किसी आम बच्चों का, अनाथ को तो नहीं मिल रहा है। तो अगर ये सरकार अमेंडमेंट लेकर के आ रही है कि हम इसका फ़ायदा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, तो मैं इसमें समझता हूँ कि इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जैसे 3 तलाक पे पॉलिटिक्स थी कि अब 3 तलाक आएगा तो कितना शोर शराबा था, और इसी तरीके से जैसे 370 35A पे था। लेकिन आपने देखा कि आज देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं कितनी खुश हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी आज उस 370 35 से समाप्त होने के बाद किस तरीके से देश की मुख्यधारा में आए। तो माना चाहिए पारित होगा? बिल्कुल पारित होगा। अब जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है तो अब इसकी एक प्रक्रिया है, दोनों हाउसेज से रिपोर्ट है, अब ये गवर्नमेंट को रेफर होगा, फिर गवर्नमेंट फिर एक अमेंडेड बिल लेकर के आएगी, उस पर डिस्कशन होगा, बिल पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जेपीसी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रक्रिया के दौरान जो है इस पर मुहर लगेगी और ये बिल्कुल पारित होगा। कैमरा पर्सन